हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। हम लोग एचटेट पीजीटी बायोलॉजी 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेसिस है, दैट इज डोनन इक्विलिब्रियम। तो द क्वेश्चन इज द डोनन इक्विलिब्रियम द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इज मीन्स जो आपका डोनन इक्विलिब्रियम है जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस है वो होता है, डेवलप होता है। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से है, वो आता है एटीपी से, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एनएडीपीएच एंड एडीपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जो डोनन इक्विलिब्रियम डेवलप होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन उसके लिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। तो जो डोनन इक्विलिब्रियम है वो क्या है, इसको हम लोग गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपका एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल आपका ये है और बीच में ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, ठीक है। तो जो ये सेल है, जो आउटर इन्वायरमेंट है, उसमें से कोई आयन है वो सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल वॉल है वो अंदर जाने है वो देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके बड़े पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं या फिर बड़े एनाइंस हैं, उनको सेल के अंदर है वो नहीं जाने देता। इन कॉन्ट्रास्ट वो क्या करता है, जो स्मॉलर आयंस हैं आपके, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके के जो स्मॉलर आयंस हैं उनको वो अंदर आने जाने देता है, मतलब अंदर भी जाने देता है और बाहर भी जाने देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटर और इनर एनवायरनमेंट के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आयंस का। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने Na पॉजिटिव बाहर हैं उतने Na पॉजिटिव अंदर नहीं रहेंगे। Na के अलावा कोई और पॉजिटिव चार्ज, मीन्स वैसे तो न्यूट्रल रहेगा, बट क्या होएगा कि जितना नंबर Na पॉजिटिव आयन का है वो डिफर कर सकता है इनर एंड आउटर जो एनवायरनमेंट है सेल का वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डेवलप होता है। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं, ये ब्लड है, ठीक है, ये डायसलेट है। तो इसमें क्या है कि जो ये आप बड़े पार्टिकल्स देख सकते हैं, ये क्या है, प्रोटीन है, जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और इन प्रोटीन के साथ आपका जो रेड डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो क्या है, सोडियम कैटायन है। मीन्स 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव आयन है वो प्रेजेंट है। तो ऑल ओवर क्या है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कोई भी चार्ज है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसकी वजह से क्या होएगा कि कुछ जो Na पॉजिटिव आयन है वो अंदर जा सकते हैं और जो अंदर Na पॉजिटिव आयन है वो बाहर आ सकते हैं। और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे क्या अंदर जा सकता है, Cl नेगेटिव आयन है वो अंदर जा सकता है। तो अब मतलब जो ये पासिंग आउट हो रहा है एनाइंस का इनसाइड एंड आउटसाइड दिस कंपार्टमेंट टू दिस कंपार्टमेंट, लेकिन एट द एंड जब हम देखेंगे कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो रहेगा। मीन्स ऑल ओवर ये कंपार्टमेंट आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। सेम जो डायसलेट है आपका, उसके अंदर भी जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज है रहेगा। बट कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। देखो इसके अंदर Na पॉजिटिव कितने हैं, 18 है, और जो ये डायसलेट आपका इसके अंदर कितने हैं, 12 है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन तो वेरी कर रही है, लेकिन जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करी जा रही है बाय Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। जो ये कंपार्टमेंट है आपका, इसके अंदर तो आपका प्रोटीन एनाइन भी है, Cl नेगेटिव एनाइन भी है, Na पॉजिटिव है। तो ऑल ओवर क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इसके अंदर आपका Na पॉजिटिव 12 है, Cl नेगेटिव 12 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑल ओवर न्यूट्रल है, वो कंपार्टमेंट है वो हो जाएगा। मीन्स जो आपका Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है और जो स्मॉलर एनाइंस केटाइंस है उनकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट है वो नहीं हो सकती,
ठीक है। तो की फीचर्स क्या है आपका जो डोनन्स इक्विलिब्रियम है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्मॉलर, चाहे वो कैटाइन हो या आपका एनाइन हो, उसकी मूवमेंट है वो फ्री है, मीन्स वो सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल से बाहर भी आ सकता है। बट जो आपका बड़े पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर मूवमेंट है वो नहीं कर सकते, जैसे आपका प्रोटीन्स है या फिर जो लार्ज एनाइन है वो इसके अंदर मूवमेंट है वो नहीं कर सकते। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो ये आयन की मूवमेंट हो रही है इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती। जहाँ पे भी पैसिव आ जाए वहाँ पे समझ लो कि आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहाँ पे एक्टिव आ जाए वहाँ का मतलब है कि आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है। आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन है, जो भी आपका Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव या K पॉजिटिव आयन है इनसाइड द सेल, जो आउटसाइड द सेल है वो डिफर कर सकता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होएगा उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है वो ईच कंपार्टमेंट के अंदर, चाहे इस कंपार्टमेंट की बात करें चाहे इस कंपार्टमेंट की बात करें, कि जो टोटल चार्ज है वो हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज है वो रहेगा। ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किस वजह से होता है, नॉन डिफ्यूजिबल आयंस की वजह से। ठीक है। अब देखो कुछ बड़े आयंस है उनकी जगह छोटे आयंस ने ले ली, तो उस वजह से क्या होएगा, आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डेवलप होएगा। ठीक है। इस वजह से क्या होगा, वाटर की मूवमेंट है वो सेल के अंदर हो सकती है और आउटसाइड द सेल है वो हो सकता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो आपका डोनन इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो एक तो क्या करता है कि एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इन सेल, कि सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है सेल्स के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर और टिश्यू के अंदर, और जो सेल है वो क्यों स्वेल करता है, श्रिंक करता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल के अंदर की मूवमेंट है तो वो क्या करेगा, स्वेल करेगा, अगर आउटसाइड द सेल मूवमेंट है तो वो क्या कर जाएगा, श्रिंक है वो कर जाएगा। ठीक है। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, अब देखो जो ये डायग्राम है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, डायलिसिस जो प्रोसेस है, जिसकी किडनी फेलियर हो जाता है तो उसको हम डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउटसाइड द बॉडी है वो रिलीज करवाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या यूज़ होता है, आपका डोनन इक्विलिब्रियम है वो यूज़ होता है। ठीक है। तो इसमें एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या है कि जो प्रोटीन एनाइन है वो आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर रह जाता है, और जो पॉजिटिव आयन है वो अंदर चला जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका नेगेटिव आयन है वो सेल से बाहर आ जाता है, ताकि जो न्यूट्रलिटी ऑफ सेल है वो मेंटेन रहे। तो इस कंसेप्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करी, कि ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, क्रिएट्स अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जितना Na पॉजिटिव है जरूरी नहीं कि उतना ही आपका Cl नेगेटिव आयन हो। ठीक है। तो सपोज करो 18 Na पॉजिटिव है और आपके पास यहाँ पे 12 Cl नेगेटिव आयन है, तो जो आपके 6 नेगेटिव आयन रह गया वो कोई भी हो सकता है, आपका प्रोटीन भी हो सकता है या अदर नेगेटिव एनाइन है वो प्रेजेंट हो सकता है। न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है आयंस का। डेवलप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इस वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंसेस आ जाते हैं, और जो सेल वॉल्यूम रेगुलेशन है, मीन्स सेल स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, वो डिपेंड करता है आपका डोनन्स इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है। तो होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो तब कल फिर आएंगे आपके पास एक नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।